आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए तो अब हम आपको लेके चलते हैं दिल्ली पुलिस के इतिहास के बारे में और दिल्ली में कमिश्नर प्रणाली कब लागू हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष में दिल्ली पुलिस प्रथम कमिश्नरेट दिवस परेड के अवसर पर न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप के परेड ग्राउंड में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना ने दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना व दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्तों के साथ अधिकारियों और परेड में उपस्थित गणमान्य लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रगान के साथ परेड की सलामी ली। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान की गौरवशाली परंपरा स्थापित की है। वैसे तो दिल्ली में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत करीब 800 साल पुरानी है। तब दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी शहर कोतवाल पर हुआ करती थी। दिल्ली के पहले कोतवाल मलिक उल उमरा फखरुद्दीन थे। सन 1857 की क्रांति के बाद फिरंगियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसी के साथ दिल्ली में कोतवाल व्यवस्था भी खत्म हो गई। सन 1912 में राजधानी बनने के बाद तक भी दिल्ली में पुलिस व्यवस्था पंजाब पुलिस की देखरेख में चलती रही। 1 जुलाई सन 1978 से दिल्ली में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई। उस समय दिल्ली पुलिस बल की संख्या लगभग 80,000 थी और थानों की संख्या 193 थी। परेड दिवस के मौके पर उपराज्यपाल महोदय ने किस किस को सम्मानित किया, ये भी देख लीजिए। दिल्ली पुलिस बेस्ट रेजिडेंशियल कॉलोनी अवार्ड 2021 पहला स्थान मिला है। इस कैटेगरी में पुलिस कॉलोनी पश्चिम बिहार को ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एएसआई सुभाष चंद्र। सर इधर देख लीजिए, सर इधर रेजिडेंशियल कॉलोनी मीडियम कैटेगरी प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुलिस कॉलोनी कालका जी ने। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इंस्पेक्टर अशोक कुमार। स्मॉल कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुलिस कॉलोनी न्यू अशोक नगर ने। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार। बेस्ट इंस्पेक्टर तनवीर अशरफ। असाधारण आसूचना कुशलता पदक।
होम मिनिस्टर मेडल फॉर स्पेशल ऑपरेशन। इंस्पेक्टर संजय कुमार गुप्ता। हेड कांस्टेबल मोहम्मद आसिफ खान। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है वो बैठ सकते हैं। होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग, सहायक आयुक्त पुलिस श्रीमती कुसुम शर्मा। इंस्पेक्टर रविदत्त शर्मा। परेड वाले जो बच्चे शामिल हैं परेड में, उनको कोई दिक्कत है तो वो बैठ सकते हैं। हेड कांस्टेबल आनंद। एलजी मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, ट्रेनिंग डिवीजन हेड। इस पे बैठ के ले लो पाए, अपने बैठ इधर बैठ जाते हैं। ट्रैफिक डिवीजन इंस्पेक्टर सीमा शर्मा। विजिलेंस डिवीजन एएसआई प्रेम सिंह। दूसरे स्थान पर रहा है पुलिस स्टेशन कृष्णानगर। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं एसएचओ कृष्णानगर इंस्पेक्टर रजनी कुमार। बेस्ट मार्किंग यूनिफॉर्म कॉन्टिजेंट अवार्ड पहला स्थान प्राप्त किया है दिल्ली आर्म्ड पुलिस प्लाटून ने। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर प्रवीण यादव। सिविल कॉन्टिजेंट्स में बेस्ट मार्चिंग प्लाटून का पुरस्कार जीता है पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी ने। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं प्लाटून कमांडर मिस मेघा अनिल।
अब आपको सुनवाते हैं परेड दिवस को संबोधित करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने क्या कहा। दिल्ली पुलिस भी अपनी आज़ादी के अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और उसे भी हम इसी पुलिस सेलिब्रेट करते हैं। मैं दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारी, उनके परिवार के लोगों को तथा यहाँ पर मौजूद उन सभी जवानों को जिन्होंने यहाँ एक बहुत खूबसूरत परेड का मुजाहरा किया, उन सबको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस देश की एक ऐसी अग्रणी पुलिस सेवा बनकर सामने आएगी जिसकी मिसाल पूरे देश और दुनिया में। 1 जुलाई 1978 को दिल्ली को पुलिस आयुक्त प्रणाली से जोड़ा गया। 1978 का वो दौर था जब कम्युनिकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी और मैं समझता हूँ कि एक टेलीफोन लाइन को लेने के लिए शायद 5-5 साल की वेटिंग हो, लेकिन आज का समय बदल गया। आज 1 सेकंड के अंदर कोई भी न्यूज़ दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच सकती है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि दिल्ली पुलिस ने अपने को समय के साथ परिवर्तित किया और आज जो टेक्नोलॉजी से जोड़ने की जो बात है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, उसे दिल्ली पुलिस ने टेक्नोलॉजी से जोड़कर अपने को साबित किया कि हम समय से चलने वाली पुलिस फोर्स हैं, ना कि समय के पीछे चलने वाली। मैं इस अवसर पर जिक्र करना चाहूँगा हमारे पुलिसकर्मियों के परिवारों का, जिनका एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी पुलिसकर्मी की सेवाओं को प्रदान करने में। मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर परिवार का सपोर्ट ना हो तो पुलिसकर्मी अपनी सेवाओं को अच्छी तरीके से नहीं दे सकता। तो आज जिन लोगों को जो मेडल्स मिले हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद तो देता हूँ, उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैं उनके परिवारों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनको प्रेरित किया, जिसकी वजह से आज उनको मेडल्स मिले। दिल्ली पुलिस सिर्फ दिल्ली की ही पुलिस नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि राजधानी होने के कारण दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। जहां पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन और पावर की सबसे बड़ी सीट यहाँ पर मौजूद हो, उसके साथ साथ देश के कोने कोने में हो रही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या किसी और तरीके की नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को दिल्ली पुलिस ही आसानी से रोक सकती है और उसके साथ साथ जो देश की और पुलिस है उनकी मदद कर सकती है। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की बताने में कि दिल्ली पुलिस ने अपने इस रोल को बहुत बखूबी निभाया। परेड दिवस के मौके पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने क्या क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। दौर था जब उस महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन के दरमियान लोग अपने घरों में बंद थे, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी सड़कों पर कानून व्यवस्था की बागडोर संभाले हुए। हालांकि उस दौरान दिल्ली पुलिस के हजारों जवान कोरोना का शिकार हुए और 92 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान न्यौछावर की। पुलिस कार्यप्रणाली को देखते हुए दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस का भी खिताब दिया गया, जो खाकी वर्दी में इतिहास में एक यादगार पल रहेगा। महोदय, दिल्ली पुलिस सदैव ही एक नागरिक हितैषी फोर्स के रूप में कार्य करने का प्रयास करती आ रही है और इसी दिशा में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर अधिक से अधिक ध्यान देती है। इसी के तहत बहुत सी योजनाएं भी बनी हैं, जैसे कि पुलिस मित्र, प्रहरी, युवा, जनसंपर्क, सशक्ति इत्यादि। इस संदर्भ में मैं विशेष रूप से युवा 2.0 और सशक्ति का उल्लेख करना चाहूँगा। युवा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस अपराध की ओर अग्रसर नौजवानों को वोकेशनल ट्रेनिंग और कैरियर गाइडेंस के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करती है। इस मौके पर पूरी दिल्ली से आए लोगों ने परेड दिवस को सेलिब्रेट किया और काफी खुश नजर आए। ये भी बताया गया था कि किस तरीके से पहले पुलिसिंग के साथ साथ पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन काम किया।
प्रशासन के मामले में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। मैं ये आज 15 दिनों में और अब कुछ ही देर में अभी आप देख रहे थे दिल्ली में जो कमिश्नर प्रणाली है कब से शुरू हुई और दिल्ली पुलिस का इतिहास कब से शुरू हुआ। यानी अगर हम माने तो दिल्ली पुलिस का जो इतिहास है वो 800 साल पुराना है, लेकिन कमिश्नर प्रणाली 1 जुलाई 1978 से लागू हुई थी, क्योंकि जहां भी कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाती है वहां पर जिला अधिकारी से कुछ जो अधिकार हैं वो कमिश्नर के पास आ जाते हैं। कई ऐसे अधिकार हैं जो पुलिस कमिश्नर को सीधा राइट है वो उस पर कार्रवाई कर सकता है, जैसे धारा 144 लगाना, कर्फ्यू लगाना, और भी अनेक अपराध हैं उस पर सीधा अंकुश लगाना, धरना प्रदर्शन की इजाज़त देना, ऐसे कई चीज़ें हैं। और किसी को भी अगर कहीं बल प्रयोग करना हो तो डीएम के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता है, कमिश्नर को सीधा राइट होता है कि कहीं भी बड़ा हंगामा हो रहा है, कोई बड़ा बलवा हो रहा है या कोई आतंकवादी किसी तरीका का कोई कहीं पर कोई गतिविधि कर रहा है तो सीधा कमिश्नर को ये अधिकार है कि वो आदेश दे सकता है और उस पर कार्रवाई करा सकता है, बल प्रयोग हो सकता है। ऐसी कई चीज़ें अभी आप देख रहे थे। हमारी सहयोगी प्रिया ने बताया कि उपराज्यपाल महोदय ने इस परेड दिवस के मौके पर क्या कहा और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने क्या संदेश दिया इस परेड दिवस पर। डी न्यूज के लिए प्रिया के साथ न्यू पुलिस लाइन, किंग्सवे कैंप, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।